जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम, सारी संगत की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। संगत जी, मेरे प्रिय गुरुजी महाराज, आप पे बहुत ब्लेसिंग्स बरसाएं। मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आपको सुना रही हूँ और इसे पूरा सुनिएगा। बड़ा अच्छा सत्संग है। एक बार की बात है कि किसी आंटी के यहाँ किसी की डेथ हुई थी और उन्हें दिल्ली की तरफ से उनके घर जाना था जहाँ डेथ हुई थी। और जहाँ मतलब डेथ हुई थी वो गुरु जी के मंदिर की तरफ से ही होगा कहीं रास्ता, तो बता रही थी। हम लोग रात को ही उस जगह के लिए निकल पड़े और न सफ़र बहुत लंबा था संगत जी। मन में आंटी जी गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही थी, हमारे अंग संग ही रहना, हमें छोड़ना मत। तो पर आंटी को काफ़ी देर तक गुरुजी के मतलब कोई भी ब्लेसिंग्स या कुछ भी नहीं मिल रहा था। गुरुजी का संकेत ही नहीं मिल रहा था। आंटी ने मन में गुरुजी से कहा, मुझे आपके मंदिर के आगे से निकलना है, क्या आप मुझे दर्शन भी नहीं दोगे? इतनी सी अरदास करने के बाद एक गाड़ी जिस पर शिव जी का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था, उस पर जय गुरु जी लिखा था। आंटी ये देखकर खुश हो गई कि गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। और थोड़ी दूर पहुंचने पर एक लंबे कद के एक अंकल आए और जिन्होंने चंदन टीका लगाया हुआ था। 2-4 मिनट के लिए मुझे दिखे और उसके बाद दिखे ही नहीं। तो आंटी ने तो समझ लिया कि वो गुरु महाराज जी थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबको परमात्मा ऐसे दर्शन दे। उसके बाद कुछ नहीं मिला। फिर वो जब बैठी, अपना मोबाइल खोला, देखा मैसेज था कि मैसेज देखा तो पता चला कि उसमें लिखा था, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता की कोई भी बात नहीं। संगत जी, अभी अभी मैसेज आया है, अगर सारी संगत के लिए ये मैसेज, यदि आपको कोई परेशानी हो, आप तनाव में हो और नेगेटिविटी आपका पीछा कर रही है तो परेशान मत हो। बड़ी सिंपल सी बात गुरु महाराज जी ने बताई है। कहा है कि 11 बार मंत्र जाप करो, धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सच्चे मन से गुरु का स्मरण करना ही बहुत है। गुरु जी का आदेश है, सच्चे मन से स्मरण करना ही बहुत है। सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं वहीं दिखूंगा किसी ना किसी रूप में। वाओ, जय गुरु जी। संगत से गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें कभी अंदाजा नहीं कि थोड़ा सा
इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए सभी दरवाजे खोल दूंगा। किस्मत बदल जाएगी। मन से जाप किया करो, ध्यान लगाया करो, सच्चे मन से मुझे याद करो। मिलावट बिल्कुल भी ना हो। मन में आप मेरे लिए बोल रहे हो, एक साइड श्रद्धा भी नहीं है, तो ऐसा नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। तो संगत जी, छोटी सी बात है और बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। संगत जी, पूरी संगत के लिए ये आदेश है कि खूब पानी पिया करो। बार बार गुरु महाराज संदेश दे रहे हैं और डॉक्टर तुम्हें ये बात कभी कभार ही बताते हैं, वैसे नहीं बताते कि पानी पियो, और इससे बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं बहुत पानी पीने से। और अगर डॉक्टर ऐसा बताएंगे तो उनके पास कौन जाएगा। गुरुजी ने कहा, पानी हर मर्ज की दवा है, पानी ही हर चीज का इलाज है। संगत जी, तो आपको पानी पीने में हर्ज ही क्या, अपने साथ हर टाइम बोतल रखो, चाहे तो थोड़ी देर में 2 चरचर घूंट करके पानी पियो। गुरुजी की कही हुई इस बात को फॉलो करो अपनी लाइफ में। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कई लोग पानी पीने के लिए अलार्म लगा रखते हैं कि जैसे ही अलार्म बजेगा कि हमें पानी पीना है। आजकल फ़ोन ने सुविधाएं जितनी दी हैं उसको हमें अच्छी जगह पे यूज़ करते हैं। तो आप भी अगर नहीं पी सकते, अपने पानी पीने का अलार्म लगा लो। संगत जी, आप सबसे कह रही हूँ कि सबने गाय और कुत्ते को एक रोटी रोज खिलाया करो। उसमें अगर गुड़ डाल दोगे तो और अच्छा होगा। तुम्हें भगवान 10 गुना और अधिक फल देगा। तुम्हारे यहाँ कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखना। ध्यान देना संगत जी क्या कह रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्ट मिले हुए हैं गुरुजी से, कि मेरे साथ बिताए हुए पल संभाल के रखना। ये पल तुम्हें याद तो आएंगे पर वापस नहीं आएंगे। संगत जी, ये सुनकर मुझे तो रोना ही आ जाता है। खैर, मैं गुरुजी से उसमें नहीं मिली फिजिकल फॉर्म में, परंतु पर हर समय मुझे ये होता है गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, अनसुन चल रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। संगत जी, चिंता क्यों करते हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। संगत जी, आपने हमेशा यही सोचना है कि हर समय गुरु महाराज हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जब भी लिखो या घर से चलो, गुरुजी को कहो हमारे साथ चलो और उनकी आज्ञा लो, तब निकलो, घर वापस आओ। उन्हें बोलो हम शुक्राना, सही सलामत पहुंचाने का शुक्राना, आज के दिन का शुक्राना, जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। इन सब चीज़ों का आप अपनी लाइफ में गुरुजी से रोज शुक्राना कीजिए। संगत जी, शुक्राना शब्द में बहुत ताकत है और आप समझ ही नहीं सकते कि क्या क्या शुक्राना से आपको आशीष होने वाला है। संगत जी, जिन जिन बच्चों पर आपको लगता है कि आपके बच्चे संकट में हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके बच्चों पर, तो कुछ भी मत कीजिए। आप एक छोटा सा काम कीजिए कि गाय को हरा चारा डाल दिया करो। चारा ना मिले तो मटर के छिलके का, हरी सब्जियों के जैसे साग के पत्ते, ये सब गाय को देना। तुम्हारे बच्चों की रक्षा मैं खुद करूँगा, गुरुजी कहते और हमेशा करूँगा।
अगर तुम मेरी संगत हो तो तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। संगत जी, घर से निकलते समय बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ जो बात बता रही हूँ वो ध्यान से सुननी है, आपके लिए लाइफ में बहुत काम आएगी। घर से निकलते समय अपने मंदिर में खड़े होना और कहना, प्रभु मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, पर आप अपनी दया दृष्टि हमेशा मेरे साथ रखना और मेरे साथ साथ चलना। अगर आप मेरे साथ चलते हो तो आप मेरे काम कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से आपको गुरु जी को अपने संग लेके चलना है, संग ही लाना है। रास्ते में कोई ना मिले तो अपना मंत्र जाप करते करते चलना है। संगत जी, अपने गुरु जी के साथ इतना जुड़ जाओ, इतना जुड़ जाओ और कहना कि हम मर भी जाएंगे पर आपका दरबार नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा गुरु महाराज, हमें इतना प्यार है आपसे, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम तो एक आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, फिर भी आपने हमें हर जगह हमारा साथ दिया है। आपकी ही वजह से हमारे सब काम होते हैं, जो नहीं हो रहे हैं उसका शुक्राना, क्योंकि उस काम में दिक्कत आती है इसीलिए गुरु जी वो काम नहीं करवाते। जब उसका समय आता है तो वो उस काम को भी करवा देते हैं। संगत जी, इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। संगत जी, अपने रिश्तों को बाहर से ध्यान से सुना। संगत जी, रिश्तों को बाहर से संवारने की मेहनत नहीं, अंदर से नींव मजबूत बनाने का ध्यान रखें। ठीक है संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि कदम लड़खड़ा रहे हों और मुश्किल हो अब तो, या कोई भी काम लड़खड़ा रहे हो, काम ना बन रहा हो, और आपको हमें अपने आप को मौन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस कलयुग के राजा हैं, ये बताना पड़ेगा। और आप हारे के सहारे हो तो हम मेरी हार को जीत में बना दोगे मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी। संगत जी, जो ये दुनिया है इसमें कोई किसी का नहीं होता। रोज मैं बताती हूँ किसी नए ढंग से आपको अलर्ट करते हो कि दुनिया पे विश्वास ना रखो, अपने सीक्रेट्स मत बताओ, सिंपल बात करो, कोई घर की सीक्रेट मत दो। आजकल लोग इन्हीं बात बात में कुरेद कुरेद कर भी पूछ लेते हैं और हम भोलेपन में सब कुछ बता जाते हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अच्छा है बुरा है जो भी आपके घर में है, लोगों को मत बताइए, क्योंकि ये दुनिया अच्छी नहीं है। रोज़ समझाते हैं संगत जी मैं आपको, और मैं क्या, ये गुरु महाराज जी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और अगर हम हार भी रहे होंगे तो गुरु जी हमारे साथ है, हमारी हार को वो जीत में बना देंगे। संगत जी, ये दुनिया है, इसमें कोई किसी का नहीं रहता। लाख निभा लो, ध्यान से सुनना, जितना मर्जी निभा लो, रिश्ते कोई अपना नहीं होता, रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी होती है थोड़े दिन, उसके बाद इन आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। जब लोग हमें धोखा देते हैं तो हम फिर मायूस होकर ऐसे लगता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए पहले ही अलर्ट हो जाओ, दुनिया लोगों से अलर्ट होके रहो। बहुत परखने समझने के बाद यारी दोस्ती करो, क्योंकि यारी दोस्ती में भी आजकल लोग
यारी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर भी लोग आपका बेवकूफ़ ज़्यादा बना रहे हैं। मीठे मीठे बनकर, छोटी मोटी सियाल कर कर ऐसे आपको अपनी जाल में फंसा लेते हैं। तो इन लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहें। संगत जी, ईश्वर तब तक बहुत खुश होते हैं जब वे देखते हैं, ध्यान से सुनना, परमात्मा बहुत खुश है जब वो देखते हैं कि दुखों के बाद भी इंसान का मेरे पर ऊपर से विश्वास नहीं उठा और वो अभी भी मेरे पर वैसा ही विश्वास कर रहा था जैसे सुखों में भी करता था। तो जय गुरु जी, जय श्री राम, राधे राधे। इतनी प्यारी प्यारी बातें ये हमारे गुरु महाराज जी के अलावा सब कर सकते हैं, पर गुरु जी महाराज जी का समझाने का तरीका ही बहुत अच्छा है। संगत जी, गुरु जी को हमारे पल पल की खबर होती है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें मैसेज आते हैं। तो मैं आजकल कई बार बहुत परेशान होती हूँ, तो उतने में ही गुरु जी का मैसेज आता है, बेटी तू नाराज परेशान क्यों होती है, मैं हूँ ना, कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा। तो ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है संगत जी कि गुरु महाराज हर पल हमारे साथ हैं, और गुरु जब साथ है तो हमें औरों से क्या करना। ठीक है, समाज में रहने के लिए बोलना भी पड़ता है, ये नहीं हम कहते कि बात नहीं करनी। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे हमारे काम भी कैसे होंगे। ये सब करने के लिए हमें बातचीत करनी होगी, पर मनुष्य को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा देने से वो सर से ऊपर से ही जैसे बोलते पानी निकल गया, ये सब बातें होती हैं। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करके आऊँगी, और आशा है आज का सत्संग बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसीलिए गुरु महाराज की 2-3 ही इच्छाएं हैं, मेरे से जितना हो सके कनेक्शन करो, गुरु जी कहते हैं। दूसरी बात, सत्संग पूरा सुनो, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स होती है ना संगत जी आपकी, जो गुरु महाराज सुनते हुए हमें देते हैं, वो किसी और को मिल जाती हैं। इसलिए पूरा सत्संग सुनो, अधूरा ना छोड़ो। और दूसरी बात, सिमरन मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। लास्ट में फिर से कहूँगी, पानी खूब पियो और गुरु जी की बताई हुई बातों को फॉलो करो।